वेदांत बताओ, क्लियर है आवाज? ठीक है, देखो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है आज टोटल? 118, 118। देख पा रहे हो? स्क्रीन शेयर कर दी ना मैंने? स्क्रीन नहीं आ रही क्या? अच्छा, दिख गई। देखो मैंने गूगल पे ओपन किया हुआ है, ये दिख रहा है ना, गूगल क्रोम। हमारे पास देखो टोटल आज 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, इन 118 एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, बहुत सारी क्लासिफिकेशन किया हुआ है इन सभी का। ठीक है, इसमें देखो 18 जो है ना, 18 हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है। 18 इनको हम बोलते हैं, पहले वाला है जैसे आपका है किससे? हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन। फिर दूसरे वाला बेरिलियम से। फिर तीसरे वाला आपका स्कैंडियम से। फिर टाइटेनियम। फिर वैंडियम। फिर क्रोमियम। क्रोमियम के बाद मैग्नीज। फिर आपका आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। जिंक के बाद बोरोन का नंबर। फिर कार्बन का। फिर नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर और लास्ट में हीलियम। ये जो टोटल टोटल हॉरिजॉन्टल है हमारे पास। ये जो टोटल वर्टिकल लाइन जो हमारे पास है, पहली हाइड्रोजन वाली, फिर बेरिलियम वाली और आखिरी में हीलियम वाली, ये टोटल हमारे पास 18। ठीक है, इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं ग्रुप। इन वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? ग्रुप। और देखो, और एक होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं पीरियड। जैसे पहला पीरियड आपका हाइड्रोजन से शुरू, हाइड्रोजन से शुरू, हीलियम पर खत्म। दूसरा पीरियड लिथियम से शुरू, नियोन पे खत्म। तीसरा पीरियड आपका सोडियम से शुरू, आर्गन पे खत्म। फिर चौथे वाला पोटेशियम से शुरू, क्रिप्टोन पे खत्म। अगले वाला आपका रुबिडियम से शुरू और जेनोन पे खत्म। क्या? जो ये हमारा स्क्रीन नहीं आ रही क्या? दोबारा मैं शेयर करता हूँ। अभी बताओ, अभी आया क्या? देखो मैंने दो चीज बताई। एक क्लासिफिकेशन तो है वर्टिकल लाइंस का, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल में टोटल कितने हैं? 18। और हॉरिजॉन्टल में क्या है? 7। ठीक है, वर्टिकल वालों को हम बोलते हैं ग्रुप और हॉरिजॉन्टल वालों को हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये टोटल मिला के 118 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। अब इन 118 में से किसी को तो हम मेटल बोलते हैं, किसी को हम नॉन मेटल बोलते हैं और किसी को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तीन क्लासिफिकेशन हो गई, एक मेटल वाला, एक नॉन मेटल वाला और एक मेटलॉइड्स वाला। ठीक है, अब देखो, जो ये आपकी लिथियम से शुरू और फ्रेंशियम पे खत्म, जो पहले वाला जो आपका ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रोजन को, ये सब के सब मेटल में आ गए। फिर अगले वाला बेरिलियम से शुरू और आपका रेडियम पे खत्म, ये दूसरे ग्रुप वाला, इसमें भी सब के सब क्या आ गए? मेटल आ गए। ठीक है, अगले वाला आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम से शुरू और नीचे एक्टेनोइड्स पे खत्म, ये सभी के सभी क्या है? मेटल्स है। ठीक है, और उसके बाद जो ये आपका है वैंडियम से लेके इधर मरकरी तक, ये सभी किसके अंदर है? ये भी सभी आपके मेटल्स के अंदर है। ठीक है, अब देखो, जो आखिरी वाली लाइंस है,
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेंडोन, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेज। इनको बोलते हैं नोबल गैसेज। और इनसे जो लेफ्ट में है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नीचे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके नीचे फिर आपके आ गया सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने बोला है नॉन मेटल्स। इन सबको हमने क्या बोला है? नॉन मेटल्स। अब आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, इनको बोलते हैं मेटलोइड्स। इनको बोलते हैं मेटलोइड्स। और इधर आपका एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये सभी किस में है? मेटल्स में। ठीक है। अगर आप नॉन मेटल का नंबर्स देखोगे तो नॉन मेटल कितने हैं? 4 ऊपर वाली लाइन में, 3 उसके नीचे, 2 उसके नीचे और 1 उसके नीचे। तो टोटल कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट्स हमारे किस में आ गए? नॉन मेटल्स में। अब मेटलॉइड्स में कितने आएंगे? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, 1 2 3 4 5 6, और 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसके अंदर आ गए? मेटलॉइड्स के अंदर। और बाकी बचा सब कुछ मेटल में। बाकी सब कुछ मेटल्स में आ गया। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, उनका मैक्सिमम पोर्शन ही मेटल है सबके सब। ठीक है। जो हमारी मैक्स पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे खोल के, उसके ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल की ही कैटेगरी में है। हाँ भाई आदित्य, किधर चले गए? आदित्य निकल गया क्या? स्पीकर ऑन करो ना फिर। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल देख लिया आप लोगों ने? पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट्स है वो सब के सब मेटल ही है हमारे। और 10 एलिमेंट्स नॉन मेटल, और हमारे पास 6 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स। ठीक है। तो ये तो हमारी हुई पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल याद करना चाहते हो क्या? हाँ भाई आदित्य, पीरियोडिक टेबल याद करना चाहते हो? वैसे अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि उसकी एक दिन क्या होगा, एक क्लास में लूंगा जिसमें आपको सारी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पीरियोडिक टेबल को याद करना है। हाँ, एक क्लास में सारी की सारी जो आपकी ट्रिक्स होगी। जैसे पहले वाला जो आपका ग्रुप है, इसको कैसे बोलते हैं हम? हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। अगले वाले को बोलते हैं बेटा मांगे कार सुंदर, बाप रोए, ऐसे करके। जैसे बोरोन वाला है, बैंगन आल बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। नाइट्रोजन वाले को हम बोलते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ऑक्सीजन वाले को बोलते हैं ऑक्सीजन सल्फर से टीपो। ऑक्सीजन सल्फर से टीपो। और इसको बोलते हैं फ्लोरिना, क्लोरिना, ब्रोमीना इन इंडिया। ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो एक क्लास में मैं करा दूंगा, जिससे आपकी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। ठीक है। अब हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक नॉन मेटल, एक मेटल और एक मेटलॉइड्स। अब ये कैटेगराइजेशन किस बेस पे करते हैं हम? ओके। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, मेरे साथ लिखना, लिखते रहना। ठीक है। जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं बेसिकली इन एलिमेंट्स का, मेटल और नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, इसका बेस क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज इसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द बेस on which metals and non-metals are divided। नोट कर लिया पहला पॉइंट। जो मैं लिखवा रहा हूं ना उसको साथ साथ में नोट करते रहना। सेकंड पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द easiest way easy way to define elements into metals and non-metals। सेकंड पॉइंट नोट डाउन कर लिया। आदित्य नोट हो गया भाई? स्क्रीनशॉट निकालते रहोगे क्या? मैं देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा बाद में। ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे मेटल की, दैट इज मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, लस्टर का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप उसका सरफेस क्लीन कर दो मेटल का और उसके ऊपर लाइट डालो, वो साइन करेगा, ठीक है? इसका मतलब है कि मेटल्स साइन when the surface of metal is cleaned, ओके। तो ये हो गई हमारा मेटेलिक लस्टर। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर उसकी सरफेस को क्लीन कर दोगे तो वो एकदम से चमकदार नजर आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें किसका? ग्रिल। ग्रिल देखी है ना आपने? ग्रिल जो घरों में लगाते हैं हम ऊपर छत पे, उसको क्या बोलते हैं? ग्रिल, ठीक है? या आपने गोल्ड देखा है? गोल्ड कभी देखा है? गोल्ड आपने ऑर्नामेंट्स देखे होंगे ना, जितने आभूषण है हमारे पास, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ठीक है? ये सभी क्या है? अगर इनके ऊपर आप अच्छे से साफ करो तो चमकेंगे, इनके ऊपर लाइट डालोगे तो हो सकता है आपको अपना फेस भी नजर आ जाए, ठीक है? ये तो हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, मेटेलिक लस्टर। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। अच्छा, क्या हर एक मेटल मेटेलिक लस्टर शो करेगा? ये जरूरी नहीं है, ओके ओके। दैट एवरी मेटल इज नॉट सो मेटेलिक लस्टर, ओके। लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं? शो करेंगे, मैक्सिमम शो करेंगे, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस, ओके। हार्डनेस को कैसे समझते हैं हम? इसको लिखते हैं दे आर नॉट जनरली
कट बाई नाइफ, कट बाई नाइफ। अगर आप मेटल्स को किससे काटना चाहोगे, चाकू से, तो ये कट नहीं पाएगा आपका। जैसे आपने मान लो आपके पास एक नेल है, लोहे की कील है, उसको काट सकते हो क्या? एक चाकू को दूसरे चाकू से काट सकते हो आसानी से? नहीं काट सकते, ठीक है। तो दे आर जनरली नॉट कट बाई नाइफ। इसमें कुछ एक्सेप्शन केस है हमारे पास, बट सोडियम इज सोप। लेकिन सोडियम कैसे हमारे पास सोप है, बट एंड इट कैन बी इजिली कट बाई नाइफ। मैंने बताया था ना, जैसे सब्जी काटते हो ना चाकू से, ऐसे सोडियम को काट सकते हो, उसके पीस अलग कर सकते हो काट के, ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई, एक मेटेलिक लस्टर और सेकंड हार्डनेस, ठीक है। फोन आ रहा है तुम्हारा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मेलिएबिलिटी, MELL। आदित्य, वेदांत, मैंने सोचा निकल गए हो आप लोग, जो ज्वाइन कर लिया दोबारा। तो दो प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर। अच्छा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी तो हमने देख ली थी, एक हमारी हार्डनेस और दूसरी हमारी मेटेलिक लस्टर, और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आप उसको हैमर करोगे, उसको बार बार पीटोगे, तो वह प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, थिन थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको कैसे लिखते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू कन्वर्ट into thin sheets on beating, जैसे आपने देखे होंगे ना, जो लोहे का काम करते हैं वो बार बार पानी में डुबोते हैं उसको, फिर उसको हैमर करते हैं, फिर पानी में डुबोते हैं, फिर हैमर करते हैं। देखा होगा ना, लोहे वाला काम करते हैं जो मेनली, देखा है? देखा है आदित्य? जो आपके इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं लोहे का, वो गर्म करते हैं, पानी में डालते हैं, पीटते हैं उसको बार बार, ठीक है। इसमें लिखो एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट malleable metals, are most malleable metals। अब चौथी प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। अच्छा बताओ, डक्टिलिटी में क्या होता है? डक्टिलिटी में क्या होता है? जैसे मैलिएबिलिटी में थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, डक्टिलिटी में क्या होगा? याद है आदित्य, याद है? याद नहीं है क्या? बताओ, यस नो तो करो कुछ।
हाँ तो बताओ ना, याद है? मैं मैं पूछ रहा हूँ कि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है? जब डक्टिलिटी की बात आएगी, अरे डक्टिलिटी में वायर बनते हैं, वायर वायर। शाइनिंग तो आपकी मेटेलिक लस्टर हो गई। एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वायर्स। ओके। वायर्स को अगर हम बीट करें तो बीट करने पे क्या हो जाए, उसको क्या हो जाए, थिन वायर्स में बना ले। एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वायर्स। ओके। इसी को ही बोलते हैं हम डक्टिलिटी। ठीक है। तो इसमें लिख लो, गोल्ड इज मोस्ट गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। सबसे ज्यादा डक्टाइल हमारा क्या है? गोल्ड है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। ओके। अगर आप बात करें 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, हाँ 2 किलोमीटर बना सकते हैं। 1 किलोमीटर ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रोन इनटू 2 किलोमीटर थिन वायर। 2 किलोमीटर थिन वायर। ओके। अब जो हमने दो प्रॉपर्टी देखी है आपकी, एक डक्टिलिटी और एक मैलिएबिलिटी, नोट डाउन करके लिख लो। ड्यू टू ड्यू टू malleability and ductility, due to malleability and ductility, metals can form different shapes. Metals can form different shapes. इसका मतलब क्या है पता है? इन दो प्रॉपर्टी के कारण आप मेटल्स को कैसे भी बना सकते हो, किसी भी टाइप का बना सकते हो उसकी शेप। चाहे आप सर्कल वाली बना लो, या फिर आप कोई उसका क्यूब बना लो, उसका कोई स्पेयर बना लो, या उसका कोई ट्रायंगल बना लो। जैसे मर्जी उसको मोड़ तोड़ के जैसे मर्जी बनाना चाहो बना सकते हो। किस कौन सी प्रॉपर्टी उसके पीछे रीजन है? एक मैलिएबिलिटी और दूसरी डक्टिलिटी। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी ऐसी है मेटल्स की जिसके कारण हम मेटल्स को कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। नोट डाउन कर लिया था? ये स्क्रीनशॉट लिया आपने? अगली प्रॉपर्टी की बात करें। हाँ भाई। हाँ। तो चार प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। पहली कौन सी थी? मेटेलिक मेटेलिक लस्टर, दूसरी हार्डनेस, तीसरी मैलिएबिलिटी, और चौथी डक्टिलिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज द रीजन बिहाइंड दैट एनी मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड शेप, तो क्या बोलेंगे हम? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों। ओके। बोथ आर द रीजन बिहाइंड दैट ए मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप। समझ में आ गया वेदांत? समझ में आ गया ना? चार प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्टिविटी। कंडक्टी इसको लिख लो, कंडक्टिविटी। ओके। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट
good conductor of heat. Metals are good conductor of heat and have high melting points. Have high melting points. मेटल्स आप क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जो आपका खाना बनता है, तो खाना बनाने के लिए किस टाइप का आपका वेसल होता है, किस टाइप का बर्तन होता है, किस चीज का बना होता है वो? बताओ. वो मेटल या एलोय का बनता है. एलोय का मतलब हम एक, दो या दो से ज्यादा मेटल का एक मिक्सचर बना रहे हैं. ठीक है. मेटल्स या दो मेटल्स होंगे या एक मेटल और कोई नॉन मेटल होगा, उनका जो मिक्सचर बनता है वो उसको बोलते हैं एलोय. और जो हमारे बर्तन है वो किससे बनते हैं? मेनली मेटल से. जैसे आप सोचो, आपके पास एक हाथ में आपने लोहे का पाइप लिया, ठीक है, और एक तरफ से आप गर्म कर रहे हो, तो आपका हाथ भी गर्म होगा या नहीं? किया है कभी एक्सपेरिमेंट? हाथ, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हमने मान लो हमने 1 मीटर का लोहे का रोड लिया, एक एक साइड से हमने आग में डाल दिया और दूसरी साइड से हाथ हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, तो वो हीट होएगा और आपका भी हाथ गर्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हीट क्या हो रही है? कंडक्ट कर रही है उसके थ्रू, और कंडक्ट करते करते आपके हाथ तक भी पहुंच गई, तो आपका हाथ भी आराम से गर्म होने लगेगा. ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं हम? सिल्वर एंड कॉपर. सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सबसे अच्छे कौन से है? सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ओके. बैड कंडक्टर, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका लेड एंड मरकरी. लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो लिखो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक, या लिखो, इसको लिखो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओ सॉरी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो आपके वायर्स बनते हैं, मेनली हर जगह वायर्स किसका बनता है? दैट इज वायर्स मेड ऑफ कॉपर. कॉपर के जनरली आपके वायर्स बनते हैं. और जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन बिछी होती है, खंभों से जो तार निकलते हैं, वो किसके बनते हैं? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम पावर लाइंस. ठीक है. घरों घरों में जो मेनली वायर यूज करते हैं वो सब किसका बनता है? कॉपर का. और इलेक्ट्रिसिटी को पूरे एरिया में ट्रांजिशन करने के लिए कौन सा वायर यूज करते हैं? वो मोटे मोटे आपके एल्युमिनियम के बनते हैं वो. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सोनोरिटी. क्या होती है सोनोरिटी? बताओ, सोनोरिटी क्या होती है? सोनोरिटी, सोने की रीटी. देखो, साउंड प्रोड्यूस करती है, वो टन टन की आवाज आती है जब हम उसको हीट हीट करते हैं. जैसे आपकी घंटी बनती है ना, घंटिया,
मंदिरों में या आपकी स्कूल में जो बैल बजती है वो मेनली किस चीज का बनता है? मेटल्स का। ओके, तो सोनोरिटी क्या होगी? एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग द सरफेस। ओके, अगर आप मेटल्स के सरफेस को हीट करोगे तो वो क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। और मेटल्स का सरफेस कैसे होता है? हार्ड। ओके, अब क्या सोडियम प्रोड्यूस कर देगा साउंड? जो चीज सॉफ्ट होगी वो साउंड थोड़ा ना प्रोड्यूस कर देगी। तो साउंड प्रोड्यूस क्यों करेगा? क्योंकि मेटल्स जनरली आर इन हार्ड होते हैं। ओके, नहीं मैं ही लूंगा। ठीक है नवीन सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हमारी मेटल्स की। सबसे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या है? अगर हम सरफेस को क्लीन कर दे मेटल के तो वो साइन करेगा। हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी थी हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब है उनको हम इजिली कैन नॉट बी कट बाई नाइफ, नाइफ से नहीं काट सकते, चाकू से उनको नहीं काट सकते जैसे सब्जियां काटते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, उसमें एक एक्सेप्शन है। सोडियम को हम काट सकते हैं। सोडियम कैसे होता है हमारा? सॉफ्ट। सोडियम कैसा? सॉफ्ट। फिर थर्ड थर्ड बात हुई थी हमारी मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है? अगर उनको क्या करे, उनको बीट करे, उनको हैमर करे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट्स। ठीक है, जैसे आपकी वो देखो ना एल्युमिनियम की जो आपकी फॉइल बनती है जिसमें खाना रोटी वगैरह पैक कर देते हैं, वो भी क्या अपने आप में थिन शीट्स है ना। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में किस में कन्वर्ट करेंगे? वायर्स में। और एग्जाम्पल में हमने गोल्ड बताया था कि गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। और ये दोनों प्रॉपर्टी के कारण, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण, मेटल्स को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा मर्जी हम शेप देना चाहिए। फिर आते हैं आपके कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और हीट भी आपके कंडक्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी अगेन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लेड और मरकरी आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट जनरली कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अगर लकड़ी को एक साइड से जलाओगे तो आपका हाथ गर्म होगा या नहीं? लकड़ी को, लकड़ी क्या हो गई? जो आपका वुड हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपका जो वुड है वो पुअर कंडक्टर होगा। या आप जैसे प्लास्टिक है आपका, मान लो आपका पेन पेन है, अगर पेन को एक साइड से जलाओगे तो क्या आपका हाथ हीट हो सकता है? पेन जो आपकी वो बना होता है, प्लास्टिक का जो पेन बनता है, फैन नहीं, पंखा नहीं बोल रहा हूं मैं। अरे पेन जिससे लिखते हैं हम, तो पेन भी क्या हो सकता है? बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन मेटल्स जनरली क्या होता है? गुड कंडक्टर। और इसी के कारण जो हमारे बर्तन बनते हैं, खाने बनाने का जो भी बर्तन बनते हैं वो किससे बनते हैं? मेनली मेटल्स या एलोइज से। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं हमारे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स है, जैसे आपकी ग्रेफाइट है, जो आपका पेंसिल है, वो भी क्या करती है? वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। वो किस में है? नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी बची थी सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन हिटिंग द हार्ड सरफेस। ओके, अगर आप एग्जांपल लो बेल्स। ओके,
जो आपकी बेल्स बनती है तो किससे बनती है? मेटल से। जो आपके स्कूल में घंटियां बजती है पीरियड चेंज होने का, आपके स्कूल में बजती है क्या पीरियड चेंज होने की घंटियां? वो भी किसका बनता है? मेटल्स का। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने किसके बारे में डिस्कस की? मेटल्स की। ओके, अब हमने देखो पीरियोडिक टेबल देखा था। पीरियोडिक टेबल दोबारा से दिखा रहा हूं मैं। इसमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स है सब के सब किसमें है? मेटल्स की कैटेगरी में। सब के सब मेटल्स। जो ये आपकी पहले वाला पीरियड है ये सब मेटल। कब तक मेटल जाएगा? एल्युमिनियम गैलियम से लेके 80 तक, एस्टेंटीन तक, ये सब के सब मेटल्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? नोट डाउन करके हम लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। अबाउ 80%, अबाउ 80% जो एलिमेंट्स है हमारे सब, वो सब के सब किसमें है? नॉन मेट ओ सॉरी मेटल्स के अंदर। ठीक है, नोट कर लिया था? मैं रुक, हो गया? चलो 7:30 तक कर लेंगे, लेकिन अब कुछ पहले कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन कर लेना पूरा। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा, हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज तक ही रखते हैं, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पहला पॉइंट, दे आर फ्यू इन नंबर्स, दे आर फ्यू इन नंबर्स, अबाउट 10। ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट्स है जो हमारे पास इसमें है, नॉन मेटल्स में है। अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहे, किससे शुरुआत करेंगे? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या था हमारे पास? फ्लोरीन। 4 तो ये हो गए हमारे पास। फिर फोस, वो नोबल गैसेज में आते हैं, उनको हम नॉन मेटल्स में काउंट नहीं करते। फोस्फोरस, फोस्फोरस, सल्फर, फिर आपका क्लोरीन। ठीक है, आयोडीन, यहीं से बता रहा हूं मैं। आपको हो गया सेलेनियम। ओके, और एक और बचा हुआ हमारा सेलेनियम। हो गए क्या 10? 4 और 3 7, और 2 9, और एक और देखते हैं हम। 4 3 7 2 9। कौन सा नहीं लिखा मैंने? कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 4, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन 3, सेलिन, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम तो मेटल में आएगा। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन 4 हो गए, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन 3 हो गए, ऑक्सीजन से टी, आयोडीन से, ओ ब्रोमीन रह गया था। नहीं, वो सब नोबल गैस में है, वो नॉन मेटल्स में नहीं है। ये सारे आ गए आपके नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। ठीक है,
बोरॉन तो आपका उसमें है ना, बोरॉन जो है आपका ये किधर का, मेटलोइड्स के अंदर आ गया। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये टेलुरियम। ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, ये आ गए हमारे पास मेटलोइड्स की कैटेगरी के। तो ये 10 एलिमेंट्स है जो मेनली आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, सेलेनियम, ब्रोमीन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया इनके बारे में, ये नंबर्स में बहुत कम है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपको 10 को 118 से डिवाइड करो तो कितना बनता है, ये आपको 8% के आसपास बनेगी वैल्यू। ओके, यानी कि टोटल 100% में से केवल 8 से 9% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसमें है, नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स जो हमारे जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस, या तो वो गैस फेस में होंगे या सॉलिड में होंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन which is liquid, which is liquid at room temperature। समझ में आ गया, जो हमारे नॉन मेटल्स है या तो ये सॉलिड होंगे या गैस होंगे, आइदर सॉलिड और गैस, ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन कैसा है हमारे पास, लिक्विड। ब्रोमीन कैसा है हमारे पास, लिक्विड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका थर्ड पॉइंट, ओनली few non-metals, only few non-metals have some physical properties, have some physical properties of metals। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, मेटल्स के जैसी। ठीक है, जैसे आपका ग्रेफाइट है, जो आपकी पेंसिल है वो मेनली किससे बनती है, कार्बन से। ठीक है, हम्म, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स के साथ मैच करती है वो क्या है, एक तो हार्डनेस और दूसरा गुड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकंड, कोयला, जो आपका कोयला है वो भी मेनली किस चीज का बनता है, कार्बन का। वो क्या होता है हमारे पास, अगेन हार्ड। तीसरा है हमारे पास सल्फर। सल्फर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी शो हमारी नहीं करता, ना तो वो हार्ड होता है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आयोडीन, आयोडीन की एक प्रॉपर्टी है जो मेटल्स के साथ मैच करती है, वो क्या है हमारे पास, मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे ग्रेफाइट की दो प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ मैच करती है, कोल की एक प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ मैच करती है, ऐसे ही आयोडीन की एक प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ मैच करती है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। अब कुछ एक्सेप्शन लिखते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या है, क्या हमारे पास मरकरी। मरकरी, मरकरी क्या है? मरकरी इज लिक्विड। ओके, मरकरी इज लिक्विड बट अदर मेटल्स आर सॉलिड्स। बट अदर, नहीं लिक्विड थोड़ा ही ना होता है सोडियम। सोडियम सॉफ्ट होता है, लिक्विड थोड़ा ही ना होता है वो। नहीं, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी सोडियम थोड़ा ही ना शो करता है। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी देखो ये करते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये है आपके मेटलॉइड्स। सोडियम तो मेटल में आ गया आपका कंप्लीटली। सोडियम आपका कंप्लीटली मेटल्स में है। ठीक है, मरकरी इज लिक्विड बट अदर मेटल्स आर सॉलिड। तो पहला तो एक्सेप्शन हमारे पास ये हो गया, मरकरी वाला। ठीक है? हाँ तो सॉफ्ट हो गया ना वो, लिक्विड थोड़ा ही ना हुआ। हाँ वो भी एक्सेप्शन है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड एक्सेप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, जो अभी मैं, हाँ ऐसे ही मैंने कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी लिखवाया है, देखो। ओनली फ्यू मेटल्स हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सब की सब क्या है, अपने आप में एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, होना क्या चाहिए था नॉन मेटल्स को, ना तो हार्ड होने चाहिए थे, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए थे, लेकिन एक्सेप्शन में क्या आ गया, ग्रेफाइट आ गया, जो हार्ड भी है साथ साथ में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। और इसी में आप एक रख सकते हो, किसको बोलते हैं, डायमंड। डायमंड क्या है आपका, किससे बनता है, कार्बन का बना हुआ है सारा, लेकिन वो क्या है, हार्ड है। हार्ड भी है लेकिन बेसिकली इसको कैसा होना था, उसको हार्ड नहीं होना था, लेकिन क्या करे, एक्सेप्शन है नॉन मेटल में जो हार्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आयोडीन, आयोडीन हमने देख लिया। आयोडीन कैसा है, नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के साथ साथ कैसा है, लस्टर्स है, चमकता है वो मेटल की तरह। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा एक्सेप्शन क्या है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल क्या जनरली कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझते हो? हाँ भाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जब लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, या सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वापस सॉलिड, ये होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से सॉलिड बनेगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और लिक्विड से गैस जिस टेम्परेचर बनेगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। या गैस से वापस क्या हो जाए, लिक्विड बन जाए, उसको भी हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के केस में जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आपका, गैलियम एंड सीजियम।
इसके अंदर दो एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनका आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आप इसको अपने हाथ में रखोगे ना, इन गैलियम और सीजियम को, अगर सॉलिड होगा, अगर अपने आप को हाथ में रख लिया तो आपके हाथ में ही पिघल जाएगा वो। ठीक है, क्या होगा? आपके हाथ में ही पिघल जाएगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है। इन्वायरमेंट से और आपके हाथ से एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? लिक्विड में बदल जाएगा। और नेक्स्ट चौथा एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स में कौन से आ गए आपके? लिथियम, सेकंड सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं हमारे? सॉफ्ट सॉफ्ट मेटल्स। ये कहते हैं हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स। ओके, तो ये सब एक्सेप्शन हो गए। तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, नहीं, आज केवल हमने फिजिकल मेटल्स और नॉन मेटल्स का केवल क्या स्टडी किया है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो ये पूरा मैंने लेक्चर क्या कर लिया आपका? रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है,